कलयुग में चलता क्या है, अने फलाने देवता कड़िया ना है का पहाड़ी बुजुर्ग की अंगाई पूरा क्षेत्र बेला गाड़ियों में बैठ बैठ के पहुंच गो, कोई पता नहीं। कई होते जाए से फायदा का है, कई होते तो बस ये कई काम करने और नीम को झोंका ले जाओ, उगाए सो टिका दो और पिठी कर लो बचाई खा, अपने आप झलदा दो, अपने आप राम जी कवर ठीक हो जा, बिल्कुल सही हो जात कमर को दर्द। टड़ाई सो टड़ाई पूरी भरी ट्रैक्टर में बा पहुंची, बैठ गए। ओ महाराज झाड़ दो। अच्छा एक आध दो जनन की धुआं में लठ नहीं गलत, एक आध दो जनन की बढ़िया सुट्टू बैठ गई। ओ मैं तो ठीक हो गई राम जी देख बिल्कुल ठीक हो गई, क्लियर है जा ठीक हो गई, चल 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 चल। आज के आदमी को चमत्कार की बड़ी बड़ी, अंधविश्वास की बड़ी बड़ी, फलाने देवता फलाने नगर गौण बब्बा बैठे वे बहुत बड़े सिद्ध हैं, गौण बब्बा खा अगर बुकरा चढ़ा दो तो वह इतनो दे दे कि जी की कोनो सीमा नहीं है। गौण बब्बा खा अगर बुकरा चढ़ा दो तो दूसरे दिन तुम्हारा लड़का हो परे। बताओ साहब जी खान 9 महीना में होने गौण बब्बा का बुकरा चढ़ाओ तो उतना में आ जाए। ये है अंधविश्वास। किसी को आप लोग बताइए, किसी की अच्छा किसी को मार करके, कैसे मूर्ख व्यक्ति हो, किसी को मार करके आप अपने पुत्र को पाने की उम्मीद रखते हो? है? किसी को मार डालोगे। अच्छा कौन से वेद में लिखा कि बलि चढ़ा दो, बलि चढ़ाने के बाद अच्छा बलि चढ़ाओ ने तो वही बुकरा की क्या चढ़ाओ, तो अपने मोड़ा खा ले जाओ, तलवार से काट के फेंक दो, काय नहीं काट। मुर्गा मछली, अच्छा कछु आदमी तो जाकर महाराज अगर हम मुर्गा ना खे तो ये मुर्गा ही मुर्गा मर जाए। बताओ मुर्गा की गारंटी भी नहीं होने लगी कि काट के हम खे, नहीं तो मुर्गा ही मुर्गा मर जाए फिर कैसे ने, पूरी पृथ्वी की गारंटी यही होने लगे। आज जिस जीव की हत्या करके आप खा रहे हो, ध्यान रखना जिस दिन मरने के बाद ऊपर जाओगे वही मुर्गा मुर्गी तुम्हारा इंतजार करेंगे कि आओ बेटा खाओ तो मैं, अब रुक जाओ ठहर जाओ। इतनी मार घले ऊपर, इतनी मार घले, जितने गए उन्हें फोन लगा के पूछियो, जितने तुम्हारे थे सर के हुए, एक आध दो अगर कोरोना में गए हो तो उन्हें फोन नंबर से फोन लगा के पूछियो कि यो क्या हाल है माए, वे बता दे कि बब्बा कक्का और दद्दा तीनों याद आ रहे हैं खट्टे। अच्छा इतना खतरनाक आदमी, बुंदेलखंड को तो आदमी हाउ मिलावे में तो टेम नहीं लगन दे, अने महाराज बहुत अच्छो पर हाँ और नाई करवे में टेम नहीं लगन दे। 2 टोकरियां जा रही थी, आपस में चर्चा हो रही थी, एक टोकरिया बोली क्या बताएं, गांव के ठाकुर साहब तो कोमा में चले गए। अब उन्हें जो पता नहीं है कोमा का को, अब बोले गांव के बड़े आदमी यहाँ कोमा में तो जा सका, अपन उन्हें थोड़ी जा सका, उन्हें पता ही नहीं कोमा का को गांव के बड़े आदमी आए भी तो बोले कोमा में जा सका, तो अपन उन्हें थोड़ी जे, उन्हें गड़ा ही नहीं कोमा का को, पता ही नहीं। धुआं में लट, बुंदेलखंड में तो सबसे ज्यादा धुआं में लट। अबे को कह दे अच्छा तुम्हें कोई इंतजाम करना हो, एक चबूतरा बनवाओ 4x4 को, सीमेंटेड चबूतरा बनवाओ, 2 बुनियां लगे तुम्हें सीमेंट, बस बस शुरू, एक नीम को झोंका धर दो, पूरा गांव शुरू, जितनी जाते पलटन बैठी, सबसे पहले तुम्हारे जो ना जो जीव नहीं धरेंगे, ओ मोए बाबा तुम्हारे पांव पर है, हमने सुनी पूरी आशा तुम एक दिना में पूरी कर दे, लो एक झोंका नहीं तुम्हारे ऊपर 5 झोंका चढ़ा लो, सब सही कर दो। हम आपसे कह रहे हैं कायराम प्रधान, कायराम प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हो करम प्रधान, करम प्रधान, करम प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।
कर्म प्रधान, प्रधान बता दिया कर्म को। पहुंच गए भगवान, सबरे ब्रजवासियों को लेकर के पहुंच गए। और जैसे ही भगवान सबरे ब्रजवासियों को लेकर के पहुंचे, वैसे ही भगवान ने सोचा कि अगर इनके सामने हमने सब कुछ बातें उगल दी तो ये समझ जाएंगे, हो ना हो ये ही भगवान है। भगवान ने मौका को देखा और मौका पे चौका मार करके भगवान ने कहा रुक जाओ सबरे ब्रजवासियों, मैं भगवान से तन पूछ तो लूं। गोवर्धन मेरा दोस्त है, वो मेरे कानों में कह देता है और वो जो कहेगा वही सत्य होगा। भगवान आगे जाकर के खड़े हो गए, सबरे ब्रजवासी पीछे खड़े हो गए। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबरे ब्रजवासी पीछे, भगवान आगे, कोई दिक्कत ना है, चिंता ना है करो। जितना कैमरा आ जाता भी बड़े समर के बैठ जाती है। हाँ कैमरा पे दिखने ऐसे तो समझे ना, कैमरा के चक्कर में जरूर समझे। और कैमरा ही ताए देखे, जब तक वो कैमरा देखे माई का चली जाए ऐसी। हाँ देखो देखो देखो, हाँ देखो बूढ़ी बूढ़ी काकी है। हाँ अब हुआ क्या, सबरे ब्रजवासियों ने कहा कनुआ, ओ बतु बनुआ, तेरा देवता कहाँ है, किधर है, अब तो बता तो सही तेरा भगवान किधर है। भगवान बोले चिंता मत करो, मेरे देवता ने मेरे कान में एक मंत्र फूंक दिया, मैं उस मंत्र को तदंतरकालीन पढ़ूंगा और एक सांस में एक चुंगली में उस पर्वत को धारण कर लूंगा। पर्वत को धारण करने की बात आई, भगवान ने एक सांस में अभिमान को दूर करने के लिए तुरंत पर्वत को अपनी चुंगली पे धारण कर लिया। सबरे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठियां लगा ली, चिरौली गांव की भी जनता थी, उन्हें अपने अपने लठ लगा ले। सबरे पहुंच गए गोवर्धन पर्वत के नीचे, रक्षा होना शुरू हो गया। राजा इंद्र ने इतना पथराव किया, इतना जल वृष्टि की, ओल वृष्टि की, भगवान सभी वृष्टियों को देखते रहे। इधर भगवान राजा इंद्र से लड़ रहे और इधर सभी ब्रजवासियों को अभिमान आ गया। वाह, ये इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को धारण किए, वो तो हम सब गांव वाले नहीं होते तो चुंगली टूट जाती, टाइम पास कर रहे हो। भगवान समझ गए, जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। जैसे को तैसा मिले। आप लोगों ने देखा होगा नाली जब बहती बिल्कुल काली जाती, आगे जाकर के जब पहुंचती है तो कीच में कीच मिल जाता, जल में जल मिल जाता, वृष्टि में वृष्टि मिल जाता। अब सभी गांव वालों को अपने आप में अभिमान आ गया। अरे वाह, इनने थोड़ी गोवर्धन पर्वत को धारण किया, गोवर्धन पर्वत को तो हम सब ब्रजवासियों ने धारण किया। हम लोग अपनी अपनी लाठियां नहीं लगाते, तो इनकी क्या मजाल थी जो एक गोवर्धन पर्वत को धारण कर लेते। जब इतनी बातों को सुना तब तो कहा, भगवान को भी लगा अरे वाह, मरे जा रहे हम, चुगली पे लाते हम, अभिमान हो गया इन्हें, ठहर जाओ बेटा बताते। भगवान ने 2 मिनट के बाद कहा सभी ब्रजवासियों से, ब्रजवासियों मेरा तो मन कर रहा है मैं इस चुंगली को नीचे कर लूं। सबरे बोले कर लो, कौन से तुम उस चुंगली को पकड़े हुए हो। भगवान बोले क्लियर कर लूं, बोले हाँ कर लो। भगवान बोले कर ले, बोले कर लो। जैसे ही भगवान ने थोड़ी सी चुंगली को नीचे किया, वैसे ही ब्रजवासियों की लाठियां चटपट 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 करके टूटी। जब हमने कहा ना, जब तक सुख रहे तब तक भगवान का पता नहीं चलता। कितना बड़ा भार वो हमारा देख रहा है, कितने बड़े भार को हमारे जीवन से दूर कर रहा है। हम लोग एक एक मेड़ पे लड़ जाते हैं, ये हमारी है। अब बताओ साहब, उसका तो ये पूरा संसार है, फिर भी तुम उसे नहीं पूछते। भगवान ने लाठी दूर करी, सो जितने चिरौली के आते बोले मार जे, टेंट ऊपर गिरो स्वाहा। नीचे से जंगा की जंगा कट गई, ऊपर से टेंट को टेंट चलो जाए, फिर तो मरे ही। सबरे बोले बचाओ। भगवान बोले कैसा रहा, अब कर लो, अब खुद बच लो। अरे ब्रजवासी बोले पहले बचाओ तो सही, फिर बाद में पंचायत होगी, नहीं तो धुआं उड़ा मिलेगा।
भगवान ने तुरंत चुंगली पर पर्वत धारण किया। सभी ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा मांगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण की सभी ब्रजवासियों ने खूब अच्छी स्तुति की। और जब भगवान की स्तुति की तो इधर राजा इंद्र भी बराबर बरसात किए जा रहा, मान ही नहीं रहा। देत्तरे का खूब बरसात कर रहा। इतनी घनघोर बरसात, इतनी घनघोर बरसात, इतनी घनघोर बरसात जिसकी कोई सीमा नहीं। भगवान भी उसकी बरसात का बराबर सामना कर रहा। कर बेटा कर, कितनी बरसात करता है। करते 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 ओ मैया, कथा सुन लो बहना। धीरे धीरे करके भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ गई। और जब भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ी तब तो 7 दिन 7 रात बराबर राजा इंद्र ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन 7 दिन 7 रात भगवान ने राजा इंद्र के आक्रमण को डसा। और अंत में राजा इंद्र समझ गया कि यही भगवान है। राजा इंद्र दौड़ करके भगवान के पास पहुंच गया। हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आपने तो ऐसा जादू कर दिया, ऐसा जादू कर दिया, ऐसा जादू कर दिया कि जिस जादू के प्रभाव से हम भी पागल हैं।